जय श्री राम मित्रों। क्या आपने कभी सुना है कि एक जमाने में भारत के एक राज्य में महिलाओं को अपने शरीर को ढकने के लिए टैक्स देना पड़ता था, जिसे ब्रेस्ट टैक्स कहा गया है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि भारतीय संस्कृति को नीचा दिखाने वाला यह एक मनगढ़ंत कहानी भी हो सकता है, या फिर क्या यह एक सत्य वृत्तांत है? तो आइए इन तथ्यों की हम परख करते हैं कि इस ब्रेस्ट टैक्स की जो कहानी है उसका सच क्या है। तो कहानी कुछ इस तरह से फैलाई गई कि त्रावणकोर राज्य, जिसे आज का आप केरल समझ सकते हैं, में निम्न जाति की कुछ महिलाओं को अपने स्तन को ढकने के लिए मुलक्करम यानी ब्रेस्ट टैक्स देना पड़ता था। और जिसने विरोध किया, जैसे नांगेली नाम की एक महिला ने उसका विरोध किया, तो उसने विरोध में अपना स्तन ही काट करके राजा को भेज दिया और मर गई। लेकिन क्या इस कहानी के कोई ऐतिहासिक दस्तावेज भी हैं, कोई शिलालेख या कोई अन्य प्रमाण ब्रिटिशर्स के द्वारा या त्रावणकोर दरबार के द्वारा इसका कहीं आधिकारिक रूप से उल्लेख है? तो आपको उत्तर मिलेगा नहीं, इसका कहीं कोई उल्लेख नहीं मिलता है। वास्तव में इस कहानी को केवल बीबीसी के द्वारा प्रसारित एक मनगढ़ंत कहानी के आधार पर सत्य मानना मूर्खतापूर्ण है, क्योंकि बीबीसी उपनिवेशकालीन सोच वाली एक संस्था है जो भारत को सदैव ही बदनाम करने का कार्य करती रहती है। तो हम जानेंगे कि इसका ऐतिहासिक साक्ष्य क्या कहते हैं। त्रावणकोर में मुलक्करम शब्द का अर्थ होता है महिलाओं के लिए, महिलाओं के लिए लिया जाने वाला एक प्रति व्यक्ति कर, यानी पोल टैक्स जिसको बोलते हैं। तो ये महिलाओं के लिए शब्द की ये टैक्स महिला से कलेक्ट किया गया है, उसके लिए यूज होता था। यह कर स्तन पर नहीं है, बल्कि महिला नागरिकों के पर लिया जाता था। जैसे पुरुषों के लिए तलक्करम, तलक्करम का अर्थ होता है कि यानी पुरुषों का सर। तो अब ऐसा तो है नहीं कि उसमें जो है लोगों को अपना सर ढक के रहना पड़ता था या सर झुका के रहना पड़ता था, ऐसा कुछ नहीं है। तो और ये जाति व्यवस्था से नहीं था, बल्कि इसका मतलब एक आर्थिक श्रेणी से था। ये पूरा जुड़ाव इसका, ये टैक्स कलेक्शन का एक सिस्टम था। उच्च वर्ग के लोगों को ये सब टैक्स नहीं इसलिए नहीं देने पड़ते थे क्योंकि वो राज्य के प्रति किसी न किसी दायित्व में संलग्न रहते थे। जैसे कोई सैनिक है, कोई राजकीय सेवा में है, कोई वैद्य है इत्यादि, वो किसी न किसी कार्य में रहते थे। जो जातियां किसी कार्य में नहीं रहती थी तो उनके लिए ये जो है टैक्स होता था। अब जो नांगेली की कथा है, ये किसी भी औपचारिक इतिहास में, मंदिरों के अभिलेखों में या ब्रिटिशर्स के दस्तावेज में या राज्य के अन्य किसी प्रामाणिक स्रोत में इसका कहीं भी कोई उल्लेख नहीं मिलता है, ये मिलता ही नहीं है। अब इस मिथक को कैसे गढ़ा गया, तो इसको भी समझ लेते हैं। औपनिवेशिक जो मिशनरियां और बाद में वामपंथी विचारधारा ने भारत की जाति व्यवस्था को बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर गलत संदर्भों में पेश किया, जिसमें बीबीसी जैसे उपनिवेशकालीन सोच वाले संस्थान सबसे आगे थे। क्योंकि इनको भारत में पर राज करना था, भारतीयों पर राज करना था, और भारतीयों के अंदर जो कुछ छोटी मोटी कमियां हैं उनको वो इतना बढ़ा चढ़ा करके दिखाते थे, जिससे कि उनका वर्चस्व जो है समाज पर बना रहे और भारतीय समाज जो है आपस में बटा रहे। तो ये ब्रेस्ट टैक्स की कहानी एक प्रचार का हिस्सा बन गई, जिसमें भारत को बर्बर, अमानवीय और महिला विरोधी साबित करने का प्रयास किया गया। यह कथा कला में भी, फिर फिल्मों में भी, यहाँ तक कि कुछ स्कूलों के पाठ्यक्रमों में भी अपना जगह बना लिया, जबकि इसका कोई सत्यापन ही नहीं, यानी बिना सत्यापन के ही यह कहानी फैलती चली गई। भारतीय संस्कृति का वास्तविक दृष्टिकोण क्या है? तो देखिए, वास्तव में भारत में नारी को एक शक्ति के रूप में माना जाता है। आप जानते हैं नवरात्रों में हमारे यहाँ कन्याओं की एक शक्ति के रूप में पूजा होती है, दुर्गा के रूप में, लक्ष्मी के रूप में, सरस्वती के रूप में हमारे यहाँ महिलाएं पूजी जाती हैं। महिलाओं को शिक्षा में, कला में, युद्ध में, नीति शास्त्र में, न्याय में, सभी जगह, युद्ध के क्षेत्र में भी सभी जगह उनको पर्याप्त स्थान दिया गया है। आज भी अभी आपने देखा होगा कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उसमें भारत की महिलाओं आगे आकर के सैन्य कार्रवाइयों का उन्होंने वर्णन किया, उस कार्रवाई में भाग लिया। तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय संस्कृति में स्त्रियों की किस तरह की प्राचीन काल से स्थिति रही है। अब जो त्रावणकोर जैसे राज्यों में महिलाओं के जो वस्त्र पहनने के अधिकार का बात है या उसके विकास की बात है, एक सामाजिक और एक सांस्कृतिक बदलाव के साथ ये हुआ। ये किसी जुल्म या टैक्स के कारण नहीं हुआ है।
जब आप उस क्षेत्र के इतिहास को देखेंगे तो आपको पता चलेगा उच्च और निम्न जाति दोनों में ही महिलाओं के स्तन ढकने नहीं ढकने का जो है एक व्यवस्था मिलती है। यह आप प्राचीन चित्रों और आलेखों में भी इस चीज़ को हम देख सकते हैं। बहुत से ऐसे आपको चित्र मिलेंगे कि जिसमें निम्न जाति की महिलाओं का समूह है और उसमें कुछ ने वस्त्र पहने हैं, कुछ ने वस्त्र नहीं पहने हैं, यानी स्तन को ढका है, कुछ ने नहीं ढका है। वहीं अभिजात वर्ग की भी कुछ आपको स्त्रियां मिलेंगी जिन्होंने कुछ स्त्रियों ने स्तन को ढका है और कुछ ने नहीं ढका है। तो वो उस समय के प्राचीन व्यवस्था उस समय की जैसी थी। आज के तरह उस तरह का समाज में संकोच या महिलाओं के प्रति कामुकता का भाव, वासना का भाव उस समय नहीं हुआ करता था। इस कारण से वहाँ के समाज की वैसी जैसी स्थिति रही हो। अब हमको इसीलिए सारांश में हम ये जानेंगे कि इतिहास को हमको जानना आवश्यक है, परंतु उसको झूठे आख्यानों के आधार पे नहीं जानना चाहिए। अगर भारतीय संस्कृति के विरुद्ध कोई कहानी आपको दिख रही है, आपको सुनाई जा रही है, बताई जा रही है, तो उसका सत्यापन करना बहुत आवश्यक है। क्योंकि एक बहुत बड़ा वर्ग है जो भारतीयों को भारतीयता से अलग करने के लिए भारतीय संस्कृति में ऐसे ऐसे आपको उपाख्यान बताएगा, आख्यान ऐसे बताएगा कि आपको अपने ही धर्म संस्कृति से घृणा होने लगेगी। तो इसको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। ब्रेस्ट टैक्स जैसी कहानियों को दोहराने से पहले हमको तथ्यों को परख लेना चाहिए। अपने गौरवपूर्ण अतीत को पहचानना और सच्चाई को आगे बढ़ाना ये हमारी जिम्मेदारी है। और आज सोशल मीडिया का ज़माने में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य है भारत को समझना, भारत को सजाना, झूठ से नहीं बल्कि सत्य से। तो इस वीडियो को शेयर आप जरूर करें अगर आप भी भारत के झूठे इतिहास को उजागर करना चाहते हैं, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जहां हम लाते हैं आपको इतिहास के पीछे का सच, यानी वो सच जिससे कि आप वास्तविक भारतीय इतिहास को जान सकें। वंदे मातरम।